एक बार फिर से इस सफर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि बद्रीनाथ के पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि बद्रीनाथ से वापसी के समय हमने पीपल कोटी में अपना रात्रि प्रवास किया था। अगर पिछला वीडियो आपसे मिस हुआ है तो आई बटन पर क्लिक करके वो जरूर देखिएगा, तभी आपको इस पूरी यात्रा का आनंद मिल पाएगा। तो आज हम जा रहे हैं बाबा केदारनाथ से मिलने। अब यात्रा शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए, तो हमारी इस यात्रा का आनंद और बढ़ जाएगा और आपको भी इस पुण्य का एक भाग प्राप्त हो जाएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। तो पीपल कोटी से विदा लेके हम बढ़ चले हैं केदारनाथ धाम की तरफ। वैसे मौसम की अगर बात करें तो मानसून में बारिश तो है ही, लेकिन इसकी वजह से कहीं कहीं बंद रास्ता भी देखने को मिल जाता है। लेकिन बाबा ने अगर आपको बुलाया है तो ये कोई भी कठिनाई आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी। आगे की यात्रा हम गोपेश्वर की तरफ से तय करेंगे। वैसे गूगल ने हमें कर्णप्रयाग होकर जाने का आग्रह किया है। आप अगर पहली बार इस यात्रा पर आ रहे हो तो कृपया कर्णप्रयाग होकर ही जाएं, क्योंकि गोपेश्वर वाला रास्ता बहुत ही सकरा और मुश्किल भरा है। वैसे मेरा काम मात्र सलाह देने का है, मर्जी आपकी स्वयं की ही है। ये है अपने राइट हैंड पे तुंगनाथ के लिए रास्ता। तो हम पहुंच गए हैं ऊखी मठ और यहाँ से गुप्तकाशी है 13 किलोमीटर और फाटा है 23 किलोमीटर। तो अभी 23 किलोमीटर में भी 1 घंटे का समय लग जाना चाहिए। अभी हम फाटा हेलीपैड पहुंच गए हैं और अगर आप भी हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी बातें बता दूं, जिससे कि हमें जिस असुविधा का सामना करना पड़ा उससे आप बच जाएं। यहाँ पर कुल 3 जगहों पर हेलीपैड हैं। पहला गुप्तकाशी, दूसरा फाटा और तीसरा सिरसी में। इसके अलावा 3 साल से ऊपर के बच्चे का पूरा टिकट लेना पड़ता है। और सबसे जरूरी, अगर आपका वजन 70 किलो तक है तो ठीक है, उसके ऊपर प्रति किलो 150 रुपए अतिरिक्त शुल्क लगता है। अब यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर मार्ग और पैदल मार्ग दोनों से बाबा केदार के दर्शन कराएंगे, क्योंकि हमने श्रीमती जी और सिद्धि को बिठा दिया है हेलीकॉप्टर में और हम करेंगे पैदल यात्रा। हम लोग अभी पहुंचे हैं सोनप्रयाग और अपने चीते को पार्किंग में लगाकर यहाँ से टैक्सी पकड़कर बढ़ेंगे आगे गौरीकुंड की तरफ। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है और पार्किंग का चार्ज 24 घंटे का मात्र 100 रुपए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है और ये यात्रा टैक्सी से पूरा करने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है और सुविधा शुल्क है मात्र 50 रुपए। यहाँ आने पर हमको पता चला कि केदार बाबा की यात्रा रात्रि में बंद रहती है, तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा रात्रि विश्राम के लिए कोई उपयुक्त स्थान। खैर जैसे तैसे हमने ढूंढ कर 3 लोगों के लिए 3500 रुपए में एक होटल लिया और खाना खाकर सोने का प्रयास करने लगे। और हाँ, अगर आपको भी यहाँ भोजन करना हो तो इस होटल को जरूर सेवा का मौका दें, क्योंकि इनका खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। बारिश के चक्कर में जो यात्रा हमें सुबह 3 बजे करनी थी वो अब जाकर शुरू कर पा रहे हैं। एक और जरूरी सूचना दे दूं कि आप रेनकोट वगैरह की व्यवस्था पहले से ही करके लाएं, क्योंकि यहाँ मिलने वाले रेनकोट नाम के ही होते हैं। अब समय के अभाव के चलते हम ये यात्रा घोड़ों से करेंगे।
वैसे यहाँ घोड़े का सरकारी शुल्क 1750 रुपए है, परंतु 3-3,500 से नीचे कोई घोड़ा लेकर जाता ही नहीं है और इन पर सरकार और प्रशासन का भी कोई नियंत्रण नहीं है। फिर हम रुकते रुकाते घोड़ों को पानी पिलाते, महादेव के गुणगान गाते, प्राकृतिक छटा का नैन सुख उठाते हुए पहुंच गए बाबा के दरबार में। तो अंततः हम पहुंच गए हैं बाबा केदार के द्वार पर। ये यहाँ का घोड़ा पालकी स्टैंड है और यहाँ से मंदिर तक आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है। अभी मौसम का हाल ये है कि बारिश रुक चुकी है और ठंड पूरे जोर पर है, तो इसलिए हमने अपने नाक, आँख, कान तीनों लिए हैं ढक। अगर आपको यहाँ रात्रि प्रवास मतलब नाइट स्टे करना है तो इसके लिए कई सुविधाएं हैं। पहला, आप खुद का टेंट लाकर लगा सकते हैं। दूसरा, यहाँ 300 से 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट हाउस में जगह मिल जाती है। तीसरा, यहाँ GMVN के पक्के अतिथि गृह हैं, उनमें आप भी अपनी बुकिंग करा सकते हैं, पर इनकी बुकिंग आप पहले से ही कराएं तो अच्छा है, क्योंकि ये अधिकतर बुक्ड ही रहते हैं। वैसे अगर आप टेंट हाउस में रुकते हैं तो आपको नहाने धोने की प्रक्रिया के लिए इस तरह के सुलभ शौचालय का उपयोग करना पड़ेगा, वो भी सशुल्क। मुख्य मंदिर से करीब 500 मीटर पहले यहाँ स्थित है रेतस कुंड। इस कुंड की मान्यता ये है कि यहाँ ओम नमः शिवाय के जाप करने से पानी में बुलबुले उठते हैं। इसकी मान्यता के चलते लोग आज भी यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं। हर हर महादेव। हल्की हल्की बारिश में मंदाकिनी का जल प्रवाह और हिम आच्छादित केदारनाथ पर्वत का दृश्य, शायद इसलिए इसे स्वर्ग की संज्ञा दी गई है। यकीन मानिए ये कोई दृश्य मात्र नहीं है, ये वो भाव हैं जो आपको सच में स्वर्ग में होने की अनुभूति कराते हैं। और फिर आता है इस यात्रा का वो भाग जिसकी प्राप्ति के लिए या तो आपने कुछ सत्कर्म किए होंगे या फिर आपको स्वयं बाबा केदार ने निमंत्रण दिया होगा। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं केदार बाबा के समक्ष। द्वार पर बैठे नंदी और ये अवघड़ समुदाय के लोग इस मंदिर की दिव्यता को और अधिक भावपूर्ण बनाते हैं। अब मंदिर में किसी भी प्रकार का कैमरे को प्रवेश तो वर्जित है, परंतु जब आप यहाँ तक आए हैं तो कुछ मनोहर स्मृतियों के लिए अपने कैमरे का उपयोग स्वाभाविक है। वैसे तो यहाँ आने के लिए बच्चों की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, परंतु फिर भी लोग यहाँ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लाने में संकोच करते हैं। मंदिर प्रांगण में ही स्थित ये कृत्रिम गौमुख प्राकृतिक जल स्रोत है और माना जाता है कि इस जल का सेवन अमृत के समान होता है। केदारनाथ मंदिर एक अनसुलझी पहेली है। कितना बड़ा असंभव कार्य रहा होगा ऐसी जगह पर कलाकृति जैसा मंदिर बनाना, जहाँ ठंड के दिनों में भारी मात्रा में बर्फ हो और बरसात के मौसम में बहुत तेज गति से पानी बहता हो। खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो जरा सोचिए कि उस पत्थर को यहाँ कैसे लाया जा सकता था। इस पत्थर की विशेषता यह है कि 400 साल तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी इसके गुणों में कोई अंतर नहीं है। यह एक उदाहरण है कि वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति कितनी उन्नत थी। फिर बढ़ते हैं मंदिर के पृष्ठभाग की तरफ, जहाँ पर स्थापित है भीमशिला। ये वही शिला है जिसने 2013 की त्रासदी में मुख्य मंदिर को जल के उस प्रचंड वेग से संरक्षण प्रदान किया था। इसलिए भक्तजन इनकी भी भावपूर्वक पूजा करते हैं। और इसके थोड़ा आगे ही स्थित है आदि शंकराचार्य की समाधि, जिसका कि वर्तमान केंद्र सरकार ने भव्य निर्माण कराया है। और जब आदि शंकराचार्य की बात आ ही गई है तो इनका केदारनाथ से संबंध और इस केदार ज्योतिर्लिंग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान ही लेते हैं। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में स्थित ये केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 धामों और 5 केदारों में से एक है। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में भी अलग अलग मत है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण हिमालय की केदार चोटी पर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव वास करने का आशीर्वाद
प्रदान किया। आज से लेकर चिरकाल तक केदार श्रृंग पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ के नाम से जाना जाएगा। दूसरी कथा अनुसार पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए वे महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन महादेव पांडवों से रुष्ट थे। महादेव के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर ध्यान होकर केदार में जा पहुंचे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए, लेकिन केदार में महादेव ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर बैल रूपी महादेव पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। महादेव पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से महादेव बैल की पीठ के आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ये भी माना जाता है कि आगे चलकर पांडवों के पौत्र राजा जन्मजय ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने नवीनीकरण कराया था। यह मंदिर 13वीं सदी से 17वीं सदी तक इस क्षेत्र में अत्यधिक हिमपात की वजह से हिमाच्छादित भी रहा था और 2013 की भीषण त्रासदी को किसने नहीं देखा, लेकिन ये मंदिर सदैव की तरह ही अडिग और अटल बना रहा। पंच केदार श्रृंखला में महादेव का पृष्ठभाग केदार में, भुजा तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में, जटाएं कल्पेश्वर में और वृषभ रूप का ऊपरी धड़ नेपाल के पशुपति नाथ में पूजा जाता है। केदारनाथ मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 7 बजे खुलता है। 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है और रात्रि 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। यद्यपि केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु यह सामान्यतः वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में खुलता है और दीपावली के बाद भाई दूज वाले दिन बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखी मठ में लाया जाता है और इसी प्रतिमा की पूजा यहाँ रावल जी करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ, जो कि है यहाँ के क्षेत्रपाल भैरवनाथ के दर्शन। उसके लिए आपको मुख्य मंदिर से करीब 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करनी पड़ती है। और ये रहा अपना भैरव का रास्ता। हम अभी आए हैं इस तरफ से। इस ऊंचाई से केदार घाटी का बड़ा ही अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, लेकिन इन अद्भुत दृश्यों के बीच में ही कहीं न कहीं आपको 2013 की त्रासदी का आभास हो जाता है। मंदिर के पृष्ठभाग में आज भी वो मलबा जस का तस ही देखा जा सकता है और शायद इसी त्रासदी की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए वर्तमान सरकार मंदिर क्षेत्र के चारों तरफ सीमेंट और लोहे की संरचना से अतिरिक्त सुरक्षा कवच तैयार करवा रही है। ये यहाँ पर कुछ अलग ही मान्यता है या क्या है। ये पत्थर के ऊपर पत्थर रख के लोग, मुझे नहीं पता वास्तव में क्या होता है। अगर आप में से किसी को पता हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम एक बार फिर से आ चुके हैं मुख्य मंदिर परिसर में और ये था मंदिर क्षेत्र का मुख्य द्वार। जिस क्षण से हमारा यहाँ आगमन हुआ है, उसी क्षण से केदारनाथ पर्वत का बृहद रूप देखने की प्रबल इच्छा थी, परंतु बारिश के चलते वो संभव हो नहीं पाया। पर लगता है जाते जाते बाबा केदार ये इच्छा भी पूरी कर ही देंगे। तो अंततः बाबा की इच्छा अनुरूप केदारनाथ पर्वत के धवल शिखर के दर्शन भी हो ही गए। हम एक बार पुनः पहुंच गए हेलीपैड की तरफ। यहाँ हेलीकॉप्टर कंपनियों के कर्मचारी एकदम असहयोगी होते हैं। इनके अनुसार अगर आप दोपहर 2 बजे के बाद यात्रा कर रहे हैं तो आपको वापसी के लिए अगले दिन प्रातः 7:30 बजे से पहले वापसी करनी होती है, जिसका वर्णन इन्होंने कहीं पर भी नहीं किया है। पर यहाँ आने पर इन्होंने बताया कि टिकट के पृष्ठभाग पर इन्होंने पेन से 7:30 लिखा हुआ था, जिससे आपको स्वयं समझना चाहिए था। खैर, इनसे तर्क वितर्क
सतर्क करने में हमारा समय ही नष्ट हुआ और कुछ नहीं। लेकिन आप लोग भी अगर हेलीकॉप्टर से यात्रा करने जा रहे हैं तो इन सभी सूचनाओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हमने अपनी वापसी की यात्रा के लिए घोड़ों की और पालकी वाले की सहायता ली और रात्रि 9:30 बजे हम पहुंच गए गौरी कुंड और उसके बाद यहां से टैक्सी करके सीधे सोनप्रयाग, जहां हमने किया अपना रात्रि पड़ाव। अगले दिन सुबह हमने विदा ली सोनप्रयाग से और गाड़ी में बैठे बैठे ही चर्चा करने लगे यहाँ जीवन यापन करने में आने वाली कठिनाइयों की। तो आप लोग भी इस चर्चा का आनंद लीजिए और अगर कुछ समझ या ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, यहाँ रहने से आदत पड़ जाती है उनकी। अब ना पड़ेगी तुम्हारी आदत, अब क्या पड़ेगी हमारी। अब दिन में 10 बार ऊपर नीचे चढ़ना। और अब कल वो घोड़े वाले देखो, अरे पहाड़ी नहीं थे, वो अपने प्लेन के थे, लेकिन वो भी एकदम वैसे ही आए। कितने चक्कर लगाते हैं? हाँ, तो वही आदत में आ गया। सिर्फ 2 दिन में के हाँ, एक दिन में एक बार जाना, एक बार आना। बस बस। हाँ, और थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें मिले भक्ति का एक अनूठा उदाहरण पेश करते हुए माहितोष घोष, जो कि बंगाल से केदारनाथ तक 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो ये अपने भाई एक हैं जो वेस्ट बंगाल से केदारनाथ पैदल यात्रा पर निकले। क्या नाम है आपका? हाँ जी, पार्थोष घोष, माहितोष घोष। अच्छा, 28 अगस्त को निकले थे आप। तो आज ये हमको फाटा में मिले हैं और एक केदारनाथ की यात्रा पर निकले हैं। ग्रेट। फिर उसके बाद हमारा अगला पड़ाव था सीधे रुद्रप्रयाग और आपको कराएंगे रुद्रप्रयाग के दर्शन, वो भी अपनी उड़न तस्त्री के नेत्रों से। और इसके बाद देवप्रयाग के दर्शन करते हुए हम पहुंच गए सीधे ऋषिकेश। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं करते हैं समाप्त और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम जाएंगे नीलकंठ महादेव। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और महादेव के गुणगान गाते रहिए। हर हर महादेव।